एक दुर्जन व्यक्ति की सबसे अहम शर्त है कि वो सद्व्यवहार को समझता ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा व्यवहार दें मगर वो उसे नेगेटिव भावना से ही आंकेगा। अच्छा व्यवहार दें तो वो आपको बेवकूफ समझेगा और उसका नाजायज फायदा उठाएगा और चलता बनेगा। माने उसका जवाब वो सद्व्यवहार से न देकर दुर्व्यवहार से ही देगा और सद्व्यवहार न दें तो इल्जाम लगाएगा कि आप दुर्जन हैं। दुर्जन व्यक्ति की दूसरी बड़ी पहचान है कि सद्व्यवहार का दिखावा करेगा। माने रियल में वो आपको प्रेम नहीं करता, लेकिन अगर ये राज आप जान गए तो आप उस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो वो आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जबकि दुर्जन व्यक्ति का सबसे बड़ा, पहला और अचूक हथियार है विश्वास। वो कुछ भी करे पहले वो आपको अपने विश्वास में लेगा, क्योंकि उसके सारे षड्यंत्र, सारी योजनाएं विश्वास पर ही टिकी हुई हैं। इसी पर वो कामयाब है और इसका सबसे अच्छा उपाय है प्रेम का नाटक, माने दिखावा। और इस नाटक की सबसे पहली कड़ी है वादा करना और फिर अपना उल्लू सीधा होने के बाद वादे से मुकर जाना। लेकिन अगर ये चोरी समाज में पकड़ी गई तो उसके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और आप हार कर भी जीत जाएंगे। लिहाजा अब उसकी दूसरी महत्वपूर्ण योजना है किए गए वादे का हर स्तर पर सबूत न छोड़ना। और इसका सबसे अच्छा तरीका है वो चाहेगा कि पहले आप ये साबित करें कि आपका प्रेम सच्चा है, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आपका प्रेम दिखावा नहीं है। इसके लिए पहले आप उसका विश्वास करें। अब अगर आप ये शर्त रखें, चलो हम आपका विश्वास पहले करते हैं, लेकिन जो भी वादा हो आप लिखित में करें या 10 लोगों के सामने करें, तो इस पर वो तैयार नहीं होगा और आपसे कहेगा कि आपका प्रेम झूठा है। लेकिन वास्तव में सच बात यह है कि वो किसी भी तरह विश्वास करने के लिए आपको आगे करना चाहता है, इसलिए ये सिर्फ उसका बहाना है। और दूसरी तरफ सच बात ये भी है कि प्रेम में कोई नियम होता ही नहीं है। इस पर कबीर ने भी कहा है, जहाँ प्रेम तहाँ नेम न, तहाँ न बुध त्योहार। प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने त्योहार। अगर प्रेम है तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती और न ही होनी चाहिए। लेकिन इस नियम से प्रेम सुरक्षित भी तो नहीं है और गलत लोग इसी का फायदा उठाते हैं। कुपात्र होते हुए भी हम उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें पात्र ही समझ लेते हैं। और अगर इस विषय पर थोड़ा गंभीरता से विचार किया जाए, प्रेम को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए विश्वास पात्र को पहचानना जरूरी है। और इसके लिए प्रेम करते समय एक लिमिट में रहना है, एक सीमा के दायरे में रहना है, क्योंकि सीमा से बाहर जाना गलत है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, अति किसी भी जगह ठीक नहीं है। और एक सज्जन व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति पहले विश्वास करके यही बहुत बड़ी गलती करता है और कुपात्र लोग उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। विचार कीजिए, जिस तरह वो आपसे कह रहा है कि आप पहले उसका विश्वास करें तब वो आपको सच्चा प्रेमी मानेगा, लेकिन सोचिए यही सवाल आपकी तरफ से उसके ऊपर भी तो लागू होता है। अगर वो सच्चा प्रेमी है तो पहले वो विश्वास आपका क्यों नहीं करता, इस पर तैयार क्यों नहीं होता। लेकिन फिर आप ये सोचते हैं कि पहल तो किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी। अगर कोई पहल ही नहीं करेगा तो प्रेम का टॉपिक आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन सोचिए, ये बात आपके दिमाग में आती है, उसके दिमाग में भी तो ये बात आनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आती क्योंकि वो दुर्जन है। और आपके दिमाग में इसलिए ये बात आती है क्योंकि आप सज्जन हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आप बगैर सोचे समझे विश्वास करने में आगे चल देते हैं और ये नहीं सोच पाते। यहीं पर यही काम करके आप अपने सारे दांव खो बैठते हैं और यहीं से जीत के सारे दांव उसके हो जाते हैं, क्योंकि महज एक इस दांव में आपको हर तरह से गिराने के सारे दांव छुपे हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं और जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब आपके पास कोई दांव नहीं बचा जो आप उसे गिरा सकें। क्या खाक गिराएंगे, आपके पास तो इतना सबूत भी नहीं बचा कि खुद को निर्दोष भी साबित कर सकें। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ आपके साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप सबको सच्चा प्रेम करते हैं, आपको नाटक करने का हुनर नहीं आता। ईश्वर ने इंसान बनाकर इस संसार में आपको भेजा है, आपके अंदर दया है, आपकी सोच दूरगामी है और थोड़ी सी अकल है जो दुष्टों की योजनाओं को कारगर बनाने के लिए पूरी तरह मुआफिक है। और आपके लिए आपके नाक का नासूर, आप कहाँ इतनी बारीकी से सोचते हैं। आप तो एक प्रेमी हैं और सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। जब
प्रेम में विश्वास करके सारे दांव दे बैठते हैं, तब ध्यान आता है कि मैंने प्रेम करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और फिर चिल्लाना, सबको समझाना शुरू कर देते हैं कि मैंने प्रेम करके बहुत बड़ी गलती कर दी। प्रेम और विश्वास बुरी चीज है, इसमें सिर्फ धोखा है। वो गलत विश्वासघाती व्यक्ति जिसने आपके विश्वास का नाजायज फायदा उठाया। क्या कभी किसी से कहता है कि विश्वासघात करो, विश्वासघात में बहुत फायदा है, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग अपने आप जानते हैं, और दूसरी तरफ आप चिल्ला चिल्ला कर सज्जन लोगों को बता रहे हैं कि विश्वास मत करो, प्रेम मत करो, ये बहुत घाटे का सौदा है, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति विश्वास में लुट रहे हैं। आप अपना विषय सज्जनों को समझा नहीं पाए, और दुष्ट बगैर समझाए सब कुछ समझते हैं। याद रखिए, लुटता वही है जो विश्वास करता है, और विश्वास वही करता है जो प्रेम करता है, और जो सच्चा प्रेम करता है उसी के दिमाग में ये बात आती है कि प्रेम की पहल जरूरी है। पहल नहीं होगी तो प्रेम का श्री गणेश ही नहीं होगा, और आप प्रेम करने में, विश्वास करने में आगे चल देते हैं, और दुष्ट लोग आपको बांध कर डाल देते हैं। फड़फड़ाते रहिए, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और ये सिर्फ आपके साथ ही होता है, और आपके साथ ही हो सकता है, किसी दुष्ट के साथ नहीं। और एक दुष्ट आपके साथ ही ये घिनौना काम कर पाएगा, किसी दुष्ट के साथ नहीं, क्योंकि इनकी सारी योजनाएं विश्वास पर कायम है, विश्वास पर कारगर है, और विश्वास सिर्फ सज्जन करते हैं, सच्चे प्रेमी करते हैं। दुष्ट दिखावा करने वाले दुर्जन कभी भी किसी का विश्वास नहीं करते, और यही कारण है कि वो खुद लुटने से बचे रहते हैं और सज्जनों को लूटने में सफल हो जाते हैं। जो सज्जन हैं उन्हें विश्वासघात की योजना पर ध्यान देने का ध्यान ही नहीं होता, और दुष्टों का चिंतन, ध्यान इन योजनाओं में बराबर होता है। लिहाजा दुष्ट कभी किसी का विश्वास नहीं करते, इसलिए एक दुष्ट दूसरे दुष्ट को कभी बेवकूफ नहीं बना सकता, और सज्जन बेवकूफी से बच नहीं सकते, क्योंकि ये लोग योजनाओं में फिसड्डी हैं, और जैसा कि हमने बताया दुष्ट योजनाओं में बराबर है, तो उन पर ये कार्य पद्धति कार्य ही नहीं करेगी, क्योंकि वो विश्वास करने वालों में है ही नहीं। लिहाजा उनके बीच प्रेम का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा ही नहीं, और ना ही लूटपाट का, और ना ही कोई किसी को गलत साबित कर पाएगा। बेशक सुख शांति न हो, मार काट हो, सर फूटे, लेकिन दोषी कोई नहीं है, और अगर है तो दोनों हैं, टक्कर बराबर रहेगी। लेकिन जब विवाद है तो स्पष्ट है गलत तो हो ही रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, क्योंकि दोनों तरफ से योजनाएं और अविश्वास बराबर है, और जहां योजनाएं और अविश्वास बराबर हैं वहां हार होगी न जीत, सिर्फ संघर्ष चलेगा। पत्थर से पत्थर टकराएगा तो सिर्फ चिंगारी छूटेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लिहाजा हारेगा वही जिसकी योजनाओं में दम नहीं है, और आप प्रेम तो करते हैं मगर योजनाएं संभालने का आपको ध्यान ही नहीं है, इसलिए सजा आपको मिलती है। इसीलिए प्रेम का परिणाम आनंद की बजाय सजा के रूप में प्राप्त होता है। आप सिर्फ प्रेम करना जानते हैं, प्रेम को सुरक्षित करने की कला आपको नहीं आती। याद रखिए, जो सही है वो हमें सुरक्षित करना पड़ेगा, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, एक रणनीति लेनी पड़ेगी, और जो गलत है वो ईश्वर ने स्वतः ही सुरक्षित करके दिया है, क्योंकि अगर ये काम भी ईश्वर स्वयं करके देगा तो फिर आपको दिमाग देने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। एक किसान अपने खेत में फसल बोता है, फसल तो बोई है उसने, लेकिन उसमें जो अनर्गल व्यर्थ का खरपतवार पैदा होता है उसे बोना नहीं पड़ता, वो स्वतः पैदा होता है, और उसके लिए एक किसान को दिमाग लगाना पड़ता है, योजनाएं बनानी पड़ती है, तब फसल की सुरक्षा कर पाता है। इसी तरह अगर आपको प्रेम करना है तो प्रेम को सुरक्षित भी करना होगा, और उसके लिए योजनाएं बनानी होगी। नेगेटिव जो लोग हैं उनकी योजनाओं को हमें विफल करना होगा, लेकिन आप इसी कार्य में बिल्कुल फिसड्डी हैं। इसीलिए प्रेम आप करते हैं, और प्रेम करने के बावजूद भी हर जगह आप ही गलत साबित होते हैं, आप ही प्रेम बिगाड़ने के जिम्मेदार साबित होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आपने गलती ये कर दी कि प्रेम करते समय सिर्फ प्रेम करने का ध्यान रखा, प्रेम को प्रमाणित करने के लिए सबूत जुटाने का ध्यान आपने नहीं रखा, और इसका परिणाम ये होता है कि आप प्रेम करते हैं और बेवफा आप कहे जाते हैं, विश्वास आप करते हैं और विश्वासघाती आप कहे जाते हैं।
हैं। प्रेम में धन संपत्ति आप बर्बाद करते हैं और लुटेरे आप कहे जाते हैं। सब कुछ लुट जाने के बाद यही दुष्ट लोग आपको कहते हैं कि आप दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, इसीलिए आपके पास पैसा नहीं रहा। आप कामचोर हैं, इसीलिए आपके पास पैसा नहीं रहा। आप मूर्ख हैं, निर्बुद्धि हैं, इसीलिए आपके पास पैसा नहीं रहा। आप पिछले जन्म के कुकर्मी हैं, इसीलिए आज इस जन्म में आपके पास पैसा नहीं रहा। जबकि सही मायने में सच्चे प्रेमी आप हैं। आपकी वजह से ही थोड़ी बहुत जो सुख शांति है समाज के अंदर दिखाई दे रही है, वो आपकी ही वजह से है और आपको ही सारी गलतियों का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अर्थात हर तरह से गला आपका कटता है, यानी सच्चे प्रेमियों का कटता है, क्योंकि आप अपनी योजनाओं में फिसड्डी हैं। याद रखिए, प्रेम करना आपका लक्ष्य है, इसलिए उन्हें सुरक्षित करना, इसलिए प्रेम को सुरक्षित करना भी आपका लक्ष्य है, इसलिए प्रेम की सुरक्षा की योजनाएं बनाना भी आपका ही लक्ष्य है, दुष्टों का नहीं। क्योंकि दुष्टों का लक्ष्य प्रेम करना नहीं है, उनका लक्ष्य तो नाजायज मनमानी है, और नाजायज मनमानी ताकत से ही सुरक्षित होगी, सत्ता से सुरक्षित होगी, और सत्ता धन संपत्ति से मिलेगी, और धन संपत्ति विश्वासघात से ही प्राप्त होती है। लेकिन जीवन का जो वास्तविक आनंद है वो प्रेम में सुरक्षित है, और ये राज आपको मालूम है, इसलिए आप प्रेम के पीछे भागते हैं। जबकि दुष्ट नाजायज मनमानी व्यर्थ का रुतबा चाहते हैं, क्योंकि वो इसी में आनंद समझते हैं, जबकि ये आनंद सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन मूर्ख इसे ही आनंद समझते हैं, इसीलिए ये मूर्ख है। और दो मूर्ख जब लड़ते हैं तो इसी आनंद के लिए मार काट करते हैं, सर फोड़ते हैं, और इतना ही नहीं, मरने से न डरना अच्छा भी समझते हैं, और इसके लिए खुद को सूरमा भी कहते हैं। ये मूर्ख ये नहीं जानते, सूरमा वो है जो सत्ता के लिए नहीं, जो अपनी नाजायज मनमानी के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए, जायज मनमानी के लिए युद्ध करे, अपनी जान न्यौछावर करे। बस यही एक मूर्ख और विद्वान में फर्क है। इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि एक राजा ने एक गांव में एक हाथी बांध दिया। हाथी बीमार हालत में था। राजा ने वो बीमार हाथी बीच गांव में बांध दिया और सारे गांव में डुगडुगी पिटवा दी कि हाथी का समाचार हमें प्रतिदिन दिया जाए, अगर नहीं दिया गया तो पूरे गांव को फांसी हो जाएगी, और अगर किसी ने ये कह दिया कि हाथी मर गया तो उसे तोपतम फांसी होगी। अब तो साहब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सभी लोग जी जान से हाथी की सेवा में जुट गए कि कहीं हाथी मर न जाए। लाख प्रयास करने के बाद भी वो हाथी एक दिन मर गया, क्योंकि हाथी बीमार था, उसे तो मरना ही था, सो एक दिन मर गया। अब सारे गांव के सामने गंभीर समस्या कि हाथी का समाचार देने राजा के पास कौन जाए। अगर किसी ने कह दिया कि हाथी मर गया तो उसे तोपतम फांसी होगी, लिहाजा कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तभी एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, कोई मत जाओ, मैं सूचना देने जा रहा हूँ। और वो जैसे ही राजा के सामने पहुँचा, राजा ने कहा, कहिए हाथी के क्या समाचार हैं? व्यक्ति ने कहा, महाराज आज हाथी न चारा खा रहा है, न पानी पी रहा है, न सांस ले रहा है, जमीन पर पसरा पड़ा है। राजा ने कहा, तो क्या हाथी मर गया? व्यक्ति ने कहा, हुजूर ये आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं। राजा समझ गया ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति राजा बनने के योग्य है। राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उतारा और व्यक्ति के सर पर रख दिया, क्योंकि वो इसीलिए ये सब कर रहा था जिससे एक योग्य व्यक्ति को पहचाना जा सके। कहने के लिए ये दृष्टांत बहुत साधारण है, एक नासमझ के लिए महज एक बकवास है, मगर एक समझदार के लिए ये दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस पर विचार करें तो जीवन का सारा निचोड़ इस एक दृष्टांत में छुपा हुआ है। हाथी कोई और नहीं, हाथी का अर्थ है प्रेम, और ये प्रेम सद्व्यवहार पर ही सुरक्षित है। और राजा है सुख शांति, और सुख शांति का कहना है हम परम आनंद रूपी राजपाट उसी को सौंपेंगे जो समाज के अंदर सदाचार सुरक्षित करके दिखा दे, प्रेम सुरक्षित करके दिखा दे, ना कि प्रेम के नाटक को, दुराचार को सदाचार और प्रेम कहने लगे। और इसके लिए होशियार वो नहीं है जो अपने दुराचार को सदाचार साबित कर दे, और ना ही वो सदाचार करने के
बाद भी अपना सदाचार साबित न कर सके, दुराचारी के सामने गलत साबित करने के लिए विवश हो जाए। बल्कि होशियार वो है जो दुराचारी को अपना दुराचार स्वीकार करने के लिए विवश करते। लेकिन आज जो दुराचारी हैं वो तो अपने अपने दुराचार को सदाचार का नाम देकर एक दूसरे पर थोपने में लगे हुए हैं, और इसका परिणाम जब विवाद होता है तब खुद ये स्वीकार नहीं करते कि मैं जो दुराचार दूसरे पर थोपना चाहता हूँ ये दुराचार है। वो ये चाहता है कि दूसरा पक्ष मेरे दुराचार को सदाचार स्वीकार कर ले। लेकिन सोचिए, जब आपका आचार अनैतिक है, बुरा है, तो आपके सानिध्य में प्रेम रूपी हाथी तो मर चुका है, मगर आप ये चाहते हैं कि जिम्मेदारी दूसरा ले ले। इसी तरह दूसरा पक्ष भी चाहता है कि ये जिम्मेदारी आप ले लें। जो ये जिम्मेदारी ले लेगा उसी के सर सारा इल्जाम लग जाएगा। इसे ही कहेंगे ये कहना कि हाथी मर गया और सारे दोस्त ऊपर आना। इसी का नाम है तोपदम फांसी। कहने का अर्थ है कि हम एक दूसरे के साथ रियल में तो दुराचार ही थोपना चाहते हैं, लेकिन इसका परिणाम है प्रेम का समाप्त होना। तब हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आते। इसी का ये अर्थ है कि कोई राजा के सामने जाकर ये कहने को तैयार नहीं है कि हाथी मर गया, अर्थात दुराचार करने वाले दुराचार कर रहे हैं। और जब विवाद उत्पन्न हो रहा है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तब सभी ये चाहते हैं कि कोई दूसरा ये जिम्मेदारी ले ले। इस पर एक शेर याद आता है, वैसे तो तुम्ही ने हमें बर्बाद किया है, अब इल्जाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। गलती करने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी लेने में इनकी दम निकलती है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए। दुराचार को सदाचार कह देने से वो सदाचार नहीं होगा, और न ही दूसरा तुम्हारे दुराचार को सदाचार मान लेगा तो मानने से वो सदाचार हो जाएगा। लेकिन ये तो ठहरे मूर्ख, इनके ये बात कभी दिमाग में नहीं घुसेगी। ये इस विषय को कभी नहीं समझ पाएंगे। इन्हें तो ये सब करने का अधिकार है। और अब मैं बात करूंगा एक समझदार की। अगर आप समझदार हैं और मूर्खों के दुराचार को सदाचार कहने के लिए विवश हैं और अपने सदाचार को सदाचार साबित करने में असफल, तब भी आप होशियार नहीं हैं। होशियार वो है जो दुराचारियों के दुराचार को उनके ही मुंह से कहलवाने के लिए विवश कर सके और तुम्हारे सदाचार को सदाचार मानने के लिए विवश कर सके। सुख शांति रूपी राजा ये कहता है कि मैं अपना ताज उसी के सर पर रखूंगा। इतिहास गवाह है, जब जब युद्ध हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और शांति रूपी प्रेम रूपी हाथी मरा है। दुराचार और यही दुराचारी तो जिम्मेदार हैं। लेकिन सदाचारी या तो ये साबित करने में विवश रहे कि सामने वाला दुराचारी है, गलत है, अथवा दुराचारी एक दूसरे को दुराचारी साबित करने में जीत के लिए युद्ध योजनाओं में संलग्न रहे। और जब युद्ध हुए, लाशें बिछी, तो जिम्मेदार खुद को न मानकर दूसरों को माना। याद रखिए, आप जब गलत हैं तो नहीं मानने से परिणाम दुरुस्त नहीं होगा। और राजा की तरह कोई कहे नहीं कि हाथी मर गया तो हाथी बिना मरा नहीं हो जाएगा। इसी तरह कोई सही व्यक्ति ये मान ले कि वो गलत है, दुराचारी है, तो वो दुराचारी नहीं हो जाएगा। और दूसरा पक्ष आपके दुराचार को सही मान ले तो वो सदाचार नहीं बन जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम सदाचार को ही सदाचार कहें, दुराचार को ही दुराचार कहें, और इसी सिद्धांत पर सामने वाले को कहने के लिए विवश करें, कहने के लिए विवश करने के लिए योजनाबद्ध हों। लेकिन आप हैं या तो दुराचार पर योजनाबद्ध होते हैं, नहीं तो दुराचार के सामने विवश। दोनों ही स्थिति में आप सदाचार पर योजनाबद्ध होने के लिए ध्यानस्थ नहीं हैं, जो कि होना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए आज हम ये तर्क उठा रहे हैं ताकि आपको आपके यथावत विषय पर ध्यानस्थ कर सकें। तो अब जरा ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। अब हम विषय के मुख्य निचोड़ पर आते हैं। पॉइंट नोट करें। जब तक आपका किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद नहीं है, चाहे पत्नी हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो या बहन हो, दोस्त हो या पड़ोसी हो, शर्त सिर्फ एक है, विवाद नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम रूपी हाथी अभी मरा नहीं है। लेकिन जैसे ही विवाद शुरू होता है, समझ लीजिए प्रेम रूपी हाथी अब मर चुका है, क्योंकि विवाद इसका प्रमाण है कि हाथी मर गया है। अब ये तय है कि आप और आपका प्रतिद्वंदी दोनों में अवश्य ही कोई है जो अपना दुराचार दूसरे पर थोपना चाहता है।
है, क्योंकि दुराचार ही एक ऐसा आचरण है जो विवाद पैदा करता है, जो कोई अपने ऊपर थोपना पसंद नहीं करता। अब महत्वपूर्ण शर्त है कि अगर आप और आपका प्रतिद्वंदी दोनों ही गलत हैं और आप दोनों ही ये चाहते हैं कि हमारा प्रतिद्वंदी स्वीकार कर ले कि वो गलत है और हमारा दुराचार वो अपने ऊपर थोप लेने दे, दूसरी तरफ इसी तरह आपका प्रतिद्वंदी भी यही चाहता है। अब सीधा अर्थ है, जब दुराचार एक दूसरे पर थोपना चाहते हैं तो निश्चित है प्रेम सुरक्षित रह ही नहीं सकता, मगर चाहते ये हैं कि जिम्मेदारी दूसरा ले ले। इसका ही अर्थ है कि कौन कहे कि हाथी मर गया, अर्थात कौन स्वीकार करे कि मैं गलत हूँ। सभी दूसरे से कहलवाना चाहते हैं। ऐसे में होशियार वो है जो आज इस प्रथा को बदल सके। जो इस प्रथा को बदल देगा वास्तव में वही नए युग का जनक माना जाएगा। इस संसार में कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं है। मित्र और शत्रु व्यवहार से बनते हैं। न कश्चिद कश्चिन मित्रम न कश्चिद कश्चिन रिपु व्यवहारेण जानन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का दुश्मन। मित्र और शत्रु व्यवहार से बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारे ऐसे ही तर्क हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।